कपट गांठ मन में नहीं, और सब सो सरल स्वभाव। नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। सभी यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रोतागणों को दास मुन्ना लाल प्रेमी की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर कोटान कोट नमस्कार। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो में यानी आपको दो शरीर बताऊंगा। एक तो निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का, और दूसरा ईश्वर का अंश जिसमें रहता है। तो दोनों शरीरों का भगवान ने किस तरीके से बंटवारा किया है और इस वीडियो में आप देखोगे। भगवान रहता है इस शरीर में जिसे विराट रूप कहते हैं, और ईश्वर का अंश रहता है इस शरीर में जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस शरीर में शक्ति कौन है? शक्ति आप सभी जानते हैं। इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है, वो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। लेकिन इस शरीर में शक्ति कौन है? इस शरीर में शक्ति होती है मन। के मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को जानिए मन ही की प्रतीत। तो इस शरीर की शक्ति कौन है? मन। और भगवान विष्णु से सभी परिचित हैं, सभी उनका नाम जानते हैं। भगवान विष्णु इस विराट रूप में कहते हैं। और भगवान विष्णु इस शरीर में कौन है? चित्त। और शिव कौन है इस शरीर में? अहंकार। और ब्रह्मा जी इस शरीर में कौन है? बुद्धि। और कुबेर का नाम सभी इस विराट रूप में जानते हैं। कुबेर इस शरीर में कौन है? कान। और गणेश कौन है इस शरीर में? त्वचा। और सूर्य इस शरीर में कौन है? कहाँ है? लेकिन यहां बहुत भूल चूक हो गई है। वो कैसी भूल चूक हो गई है कि भगवान के पास में एक आंख और आपके पास में दो आंख। यानी भगवान के साथ में एक धोखा हो गया है। भगवान की एक आंख है, वो एक आंख से देखता है सभी को, लेकिन आपके पास दो दो आंख।
और सरस्वती इस शरीर में किसे कहते हैं? जिह्वा को। और अश्विनी कुमार कहते हैं नाक को, इस नाक को। वरुण कहते हैं मुख को, देवपाल कहते हैं पाम को, और इंद्र का नाम सबने सुना है इस विराट रूप में। और हमारा इंद्र कौन है? हमारे इंद्र है दोनों हाथ, हाथों को ही इंद्र कहते हैं। प्रजापति कहते हैं लिंग को, और यमराज कहते हैं गुदा को। आकाश कहते हैं ब्रह्मांड में, इसको आकाश कहते हैं, बहुत ऊंचाई को आकाश कहते हैं, सबसे ऊंचाई को आकाश कहते हैं। लेकिन इस शरीर में आकाश कहते हैं सिर को। हमारे पूरे शरीर में सिर सबसे ऊंचा है, सिर को आकाश कहते हैं। वैकुंठ कहते हैं हृदय को, और क्षीर सागर कहते हैं पेट को, और मध्यलोक कहते हैं कमर को, और विराट कहते हैं इस शरीर में विराट कब होता है? फैलने को। वायु कहते हैं दौड़ने को। आवागमन कहते हैं कूदने को, और श्वास कहते हैं शरीर का चलना। श्वास कभी नहीं चलती है, ये शरीर चलता है, तब श्वास अंदर और बाहर हवा होती है, शरीर चलता है। अदृष्ट कहते हैं सिकुड़ने को, और मौत कहते हैं इस संसार विराट में आपने मौत सुनी होगी। मौत कहते हैं नींद को। प्यास कहते हैं तृष्णा को, और तृष्णा कहते हैं भूख को। अग्नि कहते हैं तेज को, और नींद कहते हैं आलस को। अब आप इस विराट रूप में तेल होता है, उस तेल इस शरीर में कहाँ है? वह है लार। दूध चर्बी को कहते हैं। और इस संसार में जब ठंड से जब गर्मी आती है, जब गर्मी से ठंड आती है, इस प्रकार से जब गर्म ये ब्रह्मांड होता है, गर्म होकर के जब रात्रि में ओस पड़ती है, इसी प्रकार से इस शरीर में भी जब गर्मी बनती है, कोई हम कार्य करते हैं, गर्मी बनती है तो पसीना आता है, तो इस विराट रूप में ओस कहते हैं, और इस शरीर में पसीना कहते हैं। बर्फ कहते हैं बीज को, और जल कहते हैं रुधिर को। और वनस्पति इस ब्रह्मांड में आप देख रहे हैं वनस्पति वन, और इस शरीर में कहाँ है? इस शरीर में वनस्पति कहते हैं रोम को। और दसों दिशा किसे कहते हैं? दसों दिशा का इशारा हमारा ये त्वचा कर रही है, दसों दिशा की इशारा कर रही है, दसों दिशा की तरफ है। नदी कहते हैं नाड़ी। इस संसार में जाने कितनी नाड़ियां होंगी, इस छोटे से शरीर में भी नाड़ियां उतनी ही हैं जितनी कि ब्रह्मांड में है। शरीर में नाड़ियां बताते हैं 72,108 नाड़ियां होती हैं। और मिट्टी कहते हैं मांस को, पहाड़ कहते हैं इस शरीर में हड्डियों को। अब
बादल कहते हैं, इस ब्रह्मांड में बादल सभी जानते हैं, बादल कहते हैं इस शरीर में चोटी को, और चंद्र कहते हैं भौं को, मस्तक को कहते हैं चंद्र, तारा कहते हैं बरौनी, और रात कहते हैं पलक बंद होने को। और ग्रहण आप सभी ने जानते हैं, सूर्य ग्रहण कभी चंद्र ग्रहण जब पड़ता है, ग्रहण कहते हैं इस शरीर में ग्रहण कब पड़ता है, इस शरीर में ग्रहण पड़ता है जब हमारी आंखें दुखती हैं, उसी को ग्रहण कहते हैं। संध्या कहते हैं पलक गिरने को, सुगंध कहते हैं इंगला को, और दुर्गंध कहते हैं पिंगला को। दो नाड़ियां होती हैं। वरुण कहते हैं, वरुण में कहते हैं हंसने को, और बिजली आपने कड़कती हुई इस ब्रह्मांड में देखी होगी। बिजली जब ही कड़कती है जब ऊपर बारिश यानी जल होता है, जल गिरने का इशारा करता है, तब बिजली कड़कती है। और इसी प्रकार से इस शरीर में बिजली कड़कती है। बिजली कौन है इस शरीर में? बिजली कहते हैं छींक आने को। जब छींक आपको आ रही है तो समझ लीजिए कि जल का महत्व ज्यादा हो चुका है। और अक्षर कहते हैं बोलने को, ब्रह्मांड में अक्षर कहते हैं और इस शरीर में बोलते हैं। देवता कहते हैं हाथ की उंगलियों को, धनुष कहते हैं नाखूनों को, कल्प वृक्ष कहते हैं छाती को, और कामधेनु कहते हैं चुची को, और नरक कहते हैं पीठ, नरक कहते हैं पीठ लगने को, शून्य लोक कहते हैं नाभि को, मैथुन कहते हैं अंड को, और जीव कहते हैं मल को, मल को कहते हैं जीव, और शरीर कहते हैं मूत्र को। किसी ने कहा है कि मूत के हम भी, मूत के तुम भी, और मूत का सब संसारा है। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कौन मूत से न्यारा है। तो शरीर तो हमेशा मूत्र से ही उत्पन्न होता है। अतल वितल लोक कहते हैं चूतड़ को, और सुतल लोक कहते हैं जांग को, रसातल लोक कहते हैं घुटना को, और महताल लोक कहते हैं पीढ़वी को, पाताल लोक कहते हैं पाम को, और तलातल लोक कहते हैं तलवा को, दैत्य लोक कहते हैं पाम की उंगलियों को, उत्पत्ति कहते हैं जागने को, और भूकंप कहते हैं करवट बदलने को। इस शरीर में जब हम बदलते हैं तो मान लीजिए कि ब्रह्मांड में भूकंप। और 84 लाख योनि कहते हैं, 84,84,84 कहते हैं आहार को। जिस प्रकार से मनुष्य इस संसार में आया है तो 84 आहार को भोगने के लिए ही आया है। भोग को कहते हैं 84, माया कहते हैं इच्छा को, वर्षा काल कहते हैं बाल अवस्था को, और शरद काल कहते हैं तरुण अवस्था को, और ग्रीष्म काल कहते हैं वृद्ध अवस्था को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।